नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, कोटद्वार के पास झंडा चौक पर मैं खड़ा हुआ हूँ और आज की अगर हम खबरों की बात करें तो व्यापारियों के द्वारा कहीं ना कहीं रोष है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा एक जो नया टैक्स व्यापारियों पर लगाया गया है उसके कारण व्यापारियों ने ऐलान किया है कि सोमवार को वो पूरा कोटद्वार का बाज़ार बंद करेंगे। और इस बार जो इस बाज़ार बंद की जो विशेषता है, इसमें कहा जा रहा है कि मेडिकल्स की जो दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। कुछ व्यापारियों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से। भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राहुल जिंदल। आपकी शॉप है? ओनर ऑफ जिंदल गारमेंट्स एंड जिंदल पूजन भंडार। थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर से आ रहा है। तो सर मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से नगर निगम में एक नया टैक्स जो है व्यापारियों के लिए थोप दिया गया है, कहीं ना कहीं आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखो, जनता कैसे बात करेगी अपना। एक तो काम धंधे आजकल वैसे ही बहुत चौपट हैं, बहुत कामों में बहुत मंदी है इस समय, और बाज़ार की हालत भी कुछ, अभी भी बाज़ार तोड़ा भी गया है। ऊपर से एक चीज़ बताइए ना, किस चीज़ का टैक्स है, क्लियर तो कीजिए आप कि टैक्स आपने सबके लिए अलग अलग करों में दे दिया गया है। एक गलत तरीका है। हम क्या सेल टैक्स नहीं देते हैं, हम क्या इनकम टैक्स नहीं देते हैं, जीएसटी रिटर्न नहीं भरते हैं, ITR नहीं भरते हैं, तो किस चीज़ का टैक्स है? बेबुनियादी टैक्स। तो इसका हम विरोध करते हैं। तो परसों इसलिए बंद रखा गया है हमारी। तो इस बार कहा जा रहा है कि मेडिकल की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये टैक्स सभी के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आम मेडिकल स्टोर्स वालों के लिए भी है। एक थोड़ा सा ये है कि हाँ, एक बात कहने का तरीका है, उसे गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, चाहे वो निगम वाले हों, चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, सभी के लिए है ये। सिर्फ हमारे व्यापारी भी सभी पार्टियों से है, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक पार्टी से व्यापारी रहता है। व्यापारी भी सभी में है, बीजेपी कांग्रेस हर उस पार्टी में है। तो आप लोगों का कहना यही है कि जो नगर निगम में ये नया टैक्स जो थोपा गया, इस समय वैसे भी व्यापार बहुत मंदा है। एक व्यापारी के लिए ये बहुत ही कष्टकारी है, ऐसा नहीं है। तो जिंदल गवर्नमेंट्स के ये यंग व्यापारी है, यंग बिजनेसमैन है, और इस प्रकार से देख ही रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से जो यंग ब्लड है वो भी धीरे धीरे व्यापार की तरफ आ रहा है। और होती हैं, टाइम से होती हैं। सारी चीज़ें एक साथ थोपना ये गलत है। सारी चीज़ें एक साथ थोपना ये गलत है। और इस समय कहीं ना कहीं व्यापारी कोरोना की मार से अभी उभरे भी नहीं है, और एक नया टैक्स आप लोगों के ऊपर थोप दिया गया है। तो और भी व्यापारियों से धन्यवाद भाई, और भी व्यापारियों से दोस्तों बात करने की कोशिश मैं करूंगा। और दिखा देता हूं आपको कोटद्वार का झंडा चौक, जिसको कि हृदय स्थल कहा जाता है कोटद्वार का। ये देखिए झंडा चौक किस शान से लहरा रहा है, झंडा चौक में झंडा। और ये आप देख सकते हैं ये तस्वीर, और इस प्रकार के वीडियोज़ दोस्तों लगातार मैं लेकर आता रहता हूँ। ये कोटद्वार का झंडा चौक है, हृदय स्थल है। थोड़ा सा आगे चलेंगे और भी लोगों से हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिए मैं गोखले मार्ग में आ गया हूँ। गोखले मार्ग बहुत कुख्यात है अपने अतिक्रमण के लिए, और यहाँ पर भी व्यापारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये नया टैक्स यहाँ पर व्यापारियों में लगाया गया है वो उसका विरोध ये किस प्रकार से कर रहे हैं यहाँ पर व्यापारी। एक हमारे साथ भाई साहब हैं, भाई साहब से बात करेंगे। तो भाई साहब नमस्कार। ये जो आप लोग एक नए जो टैक्स नगर निगम ने थोपा है आपके ऊपर, कह रहे हैं आप लोग कह रहे हैं कि थोपा है, तो किस प्रकार से विरोध आप कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, ये थोपा गया वास्तव में, आपको ही पता है इस बात का। हम नहीं कह रहे, ये तो प्रशासन की जो मोनोपोली है वो है कि ये तानाशाही कैसी चल रही है। मतलब जब एक उत्तराखंड में काशीपुर रुद्रपुर में लगा था सबसे पहले, उन्होंने बाज़ार बंद करा, टैक्स हटा लिया गया। फिर कोटद्वार में क्यों थोपा गया? जब एक जगह से इग्नोर हो गई बात, ख़त्म हो गई, फिर क्यों थोपा गया? ये है हमारा कहना। और उसके अलावा चलो टैक्स भी लगा लेंगे तो सुविधा क्या दे रहे हैं आप? ना नालियाँ हैं, ना पार्किंग है। सबसे बड़ी पार्किंग की समस्या है, गोवंश सड़कों पे घूम रहे हैं। हमारा कहना यह है कि सुविधा दो, लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो और टैक्स के नाम पे हीरो। आपका शुभ नाम? राजीव गोयल। राजीव गोयल जी का कहना है कि एक तो आपने टैक्स थोप दिया, और अगर सुविधाओं की बात करें नगर निगम में तो सुविधाओं के मामले में नगर निगम कोटद्वार बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल जीरो है। सर परसों एक बाज़ार बंद का आप लोगों की तरफ से ऐलान है, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल बाज़ार बंद कंप्लीट करने का, बिल्कुल कंप्लीट बंद रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार जो है मेडिकल शॉप भी बंद रहेगी। क्या मेडिकल शॉप भी, हॉस्पिटल वगैरह, और क्या नाम है, मेडिकल शॉप, पान दुकान, हलवाई और आपका फल सब्जी सब बंद करने की हमारी प्लानिंग है व्यापार मंडल की।
तो देखिए सभी कुछ प्लानिंग है व्यापार मंडल की बंद करने की। आगे और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नया नगर निगम में जो नया टैक्स लोगों पे दिया है उसका विरोध किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, जानने की कोशिश हम करेंगे। और गोखले मार्ग में मैं हूँ, यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और ये गोखले मार्ग है, आप जानते ही हैं कि गोखले मार्ग में किस प्रकार से पूरे कोटद्वार के लोग कहीं ना कहीं गोखले मार्ग में आते हैं। लगातार व्यापारियों की दोस्तों राय ले रहा हूँ। एक और मेरे साथ हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पर बहुत फेमस है। अगर आप गोखले मार्ग में आते होंगे तो ज़रूर इनके चाट जरूर खाते होंगे। बहुत फेमस है और बहुत पुरानी दुकान है। भाई है, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनुज है। अनुज जी, मुझे ये बताइए जो नगर निगम में एक नया टैक्स जो व्यापारियों के लिए दिया गया है और इसका विरोध कहीं ना कहीं व्यापारी कर रहे हैं, क्या कहना है सर आपका इस पर? सर ये तो गलत है। खैर कैसे गलत है? आप कैसे इसको गलत कह रहे हैं? पहले ही इतने कर हैं व्यापारी पे। इस समय व्यापार की कमर पूरी तरीके से टूटी हुई है। महंगाई इस कदर हावी है सर, और ये ऊपर से एक नया बर्डन है। ये कहाँ से करेगा व्यापारी? तो परसों जिस प्रकार से बाजार बंद बताया जा रहा है तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं? हाँ सर, कर रहे हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि मेडिकल शॉप्स भी बंद रहेंगी, क्या सही बात है ये? हाँ सर, सुनने में तो यही आया। और व्यापारी लोग जिस प्रकार से संगठन द्वारा जो चल रहा है। तो देखिए क्या नाम बताया सर आपने? अनुज भाई है। और अनुज भाई के जो पुराने जितने पूर्वज हैं वो यहाँ पर चाट की दुकान है, बहुत फेमस दुकान है। आप लोगों ने जरूर चाट भी यहाँ खाए होंगे। तो जिस प्रकार से व्यापारियों की मैं राय ले रहा हूँ, जो नगर निगम ने एक नया टैक्स व्यापारियों के ऊपर डाला है उसका विरोध व्यापारी कर रहे हैं। और गोखले मार्ग के व्यापारियों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए कुछ और भी व्यापारी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे बात करूँगा। वीडियो आपने देखना है लास्ट तक, और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट भी करना है। आपने लाइक भी करना है, बटन लाइक का बटन भी दबाना है। एक व्यापारी भाई और हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। अच्छा जल्दी में ये व्यापारी जी, तो ये टैक्स जिस प्रकार से लगाया गया, एक सर हैं, इनसे बात करते हैं। और ये बहुत पुरानी बुक स्टोर है, बुक स्टोर पे चलते हैं। कोटद्वार की एक बहुत पुरानी बुक स्टोर है। आइए सर से पूछते हैं जिस प्रकार से जो सर ये जो नया टैक्स लगाया है इसका कैसे विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना है सर आपका? सोमवार को दुकान बंद रहेगी, पूरा बाजार बंद रहेगा। और नगर निगम प्रशासन मनमानी कर रहा है इस मामले में बहुत ज़्यादा। इसको वापस लेना चाहिए। वापस? तो ये सर कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए। सर इस बार मैं सुन रहा हूँ कि बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा, मेडिकल शॉप्स और दूध की दुकान है, फल फ्रूट, ये सब बंद रहेगा। क्या ये इस बात में कितनी सत्यता है? बिल्कुल बंद रहेंगी भाई, तो यूनिटी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर सब पिटेंगे, उसमें क्या बात है। तो देखिए इस बार यूनिटी कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है व्यापारियों के द्वारा। और व्यापारियों का कहना है कि जो नगर निगम ने ये जो तानाशाही रवैया और नया जो टैक्स व्यापारियों पे थोपा है उसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं। और बहुत सारे व्यापारी आइए उनसे भी बात करते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं गोखले मार्ग के व्यापारियों से जान रहा हूं कि नगर निगम ने जो नया टैक्स इनके ऊपर थोपा, जैसे एक व्यापारी भाई कह रहे थे कि इस प्रकार की देखिए दिक्कतें आती हैं, ये जो गोवंश से इस प्रकार से घूमते रहते हैं। भाई साहब इनसे, सर क्या नाम है आपका? पवन बंसल। पवन बंसल जी, जो नगर निगम ने एक नया टैक्स आप लोगों पे थोपा है या डाला है, इसको कैसे देख रहे हैं? कि विरोध कर रहे हैं आप, इसका समर्थन कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। विरोध समर्थन क्यों करेंगे? हमारे पर टैक्स लगाया जाएगा और हम ही इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इससे क्या मतलब क्या खामियां हैं इस टैक्स में, क्या समस्या क्या है व्यापारियों को? व्यापारी पहले ही कोरोना से कई चीज़ों से परेशान रहा, अब फिर अब ये इस तरह के टैक्स लगा के व्यापारी को हितों को मद्देनजर न रख के बल्कि हमको शोषण करने की तैयारी की जा रही है। तो पवन बंसल जी कह रहे हैं व्यापारियों का शोषण। इस बार बाजार किस प्रकार से बंद रहने वाला है? बिल्कुल क्लियर कट है व्यापार संघ का, बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगा, जिससे कि कोई किसी तरह का भी मतलब व्यापार में कोई काम नहीं करेगा उस दिन। तो देखिए कोई काम नहीं करेगा। और इस प्रकार का बंद शायद बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ। उत्तराखंड आंदोलन के समय इस प्रकार के बंद रहते थे और शायद अब ये बंद रहने वाला है। आइए और भी व्यापारियों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो नगर निगम ने जो टैक्स नया जो टैक्स व्यापारियों को थोपा है उसको कैसे व्यापारी लोग देख रहे हैं। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अरविंद प्रिंटर्स के यहाँ, और अरविंद प्रिंटर्स के जो मेरे साथ उनसे भी बात करेंगे। सर ये जो नगर निगम ने नया टैक्स जो व्यापारियों पे दिया है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में आप? सर अभी तो हमारा मामला व्यापार संघ तय करता है, और व्यापार संघ जैसा कहेगा हम उसके अनुसार उसी हिसाब से आगे की रूपरेखा तय करेंगे सभी व्यापारी। इस टैक्स के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये व्यापारियों के हितों के लिए है या उनका कहीं ना कहीं विरोध व्यापारी कर रहे हैं? देखिए व्यापारियों के हितों में तो कैसे कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ है। अगर दोनों पक्ष बैठ के आपस में से सलाह मशवरा से इसको सॉल्व करते हैं और इसको
कहीं पे सहमति बनती है तो हम उनके साथ हैं सभी व्यापारी। जिस प्रकार से सोमवार को कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से बाजार बंद रहेगा, तो इस पे आपका समर्थन है या विरोध आप कर रहे हैं इसका? बिल्कुल हम इसका समर्थन करेंगे और हम पूर्ण रूप से व्यापार बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने गोखले मार्ग के कई व्यापारियों से बात की और सभी का एक मत होकर एक यही है कि इस जो व्यापार जो नया टैक्स जो लगाया गया है नगर निगम के द्वारा, वो इसका विरोध कर रहे हैं और सभी व्यापारी सोमवार को बाजार बंद रखेंगे। दोस्तों वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करना है और कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा कि ये टैक्स को आप लोग कैसे देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को मेरे दोस्तों कण्वा नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।